हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान की फाइट हो रही होती है सोल पैलेस के मास्टर हाई जिन यान से। तभी हाई जिन यान यहाँ पे जियाओ यान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। वो अपने डिमोनिक स्पीयर से जियाओ यान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जियाओ यान को बचाने के लिए दान पगोडा के मास्टर जुआन कौनजी आ जाते हैं और वो हॉल ऑफ सोल के मास्टर हाई जिन यान को वापस जाने पे मजबूर कर देते हैं और वो जियाओ यान से कल मिलने के लिए बोल के वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। तभी जियाओ यान हान फैंग को बाहर निकालता है और उसकी सोल बॉडी से पूछता है आखिर ये हाई जिन यान कौन है। तभी हान फैंग बताता है कि हाई जिन यान हमारे ही मास्टर का ओल्ड फ्रेंड था और इसने ही हमारे मास्टर को जान से मारा है। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने व्यूअर्स और जिन भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है उन सबको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार दिखाते रहें और आप सब भी इसी तरीके से मेरी वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं और अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन करिएगा कि आप किस जगह से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपकी हर कमेंट का स्क्रीनशॉट ले करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में से भी ज़रूर शो करूंगा। तो बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जियाओ यान सीधा एल्डर शैंग से मिलने के लिए आ जाता है और आकर के वो तुरंत उन्हें ग्रीट करता है। तभी एल्डर शैंग कहते हैं कि मैं आपका यहाँ पे काफ़ी देर से वेट कर रहा था क्योंकि पर्सनली आपका इंतज़ार हमारे प्रेसिडेंट कर रहे थे। ये कह करके वो जियाओ यान को वहाँ से लेकर के अंदर की ओर जाने लगते हैं और तभी जियाओ यान से एल्डर शैंग कहते हैं कि मैंने सुना है प्रेसिडेंट के मुंह से कि जुआंगमिंग सेक्ट ने हॉल ऑफ सोल को ये बता दिया था कि आप आखिर कहाँ पे हैं, जिसकी वजह से आपको कल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है और आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि प्रेसिडेंट ने मुझे पर्सनली कहा है कि मैं जुआंगमिंग सेक्ट को जा कर के सबक सिखाऊं और अगर मेरे सबक सिखाने के तरीके से आप खुश नहीं होते हैं तो आप पर्सनली दान मीटिंग के बाद जुआंगमिंग सेक्ट में जा करके एक्शन ले सकते हैं। यहाँ तक कि दान सिटी किसी भी तरीके से आप लोगों के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। ये सुनकर के जियाओ यान तुरंत उन्हें थैंक यू बोलता है। तभी एल्डर शैंग ले करके सीधा उसको आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जियाओ यान भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ता है। तभी एल्डर शैंग एक जगह आकर के रुक जाते हैं जिसे देख करके जियाओ यान काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी एल्डर शैंग जियाओ यान की ओर पलटते हैं और तुरंत उसे ग्रीट करते हैं। ये देख करके जियाओ यान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। तभी एल्डर शैंग जियाओ यान को ग्रीट करते हुए इससे कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, अगर पास्ट में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सुन करके जियाओ यान एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी जियाओ यान एल्डर शैंग को नॉर्मली खड़े होने के लिए बोल देता है। तभी जियाओ यान कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप एक ग्रेट एल्डर हैं और मैं आपकी तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। तभी एल्डर शैंग जियाओ यान को लेकर के दांता सिटी की ओर जाने लगते हैं और कहते हैं कि फाइनली मेरा दिल अब हल्का हो चुका है क्योंकि आप हमारे प्रेसिडेंट के एक पर्सनल गेस्ट हैं। और ये कह करके वो सीधा डांटा टावर के अंदर आ जाते हैं, जिसे देख करके जियाओ यान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने आज तक इतनी मैजिकल चीज़ें नहीं देखी थी। और तभी जियाओ यान उस डांटा टावर के एकदम मिड में आकर के चारों तरफ देखने लगता है। वो जैसे जैसे अपना कदम उस डांटा टावर के मिड में अपना रख रहा होता है, वहाँ पे लाइट ग्लो कर रही होती है। तभी एल्डर शैंग जियाओ यान को इतना ज़्यादा कंफ्यूज देख करके उससे बोलते हैं कि क्या लिटिल फ्रेंड आप तैयार हैं। ये सुन करके जियाओ यान मास्टर शैंग की ओर देखता है और कहता है कि हाँ मास्टर शैंग, मैं यहाँ पे तैयार हूँ। तभी मास्टर शैंग कहते हैं कि शायद ऐसा अनुभव आपको पहली बार होगा। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज करना शुरू करते हैं और वहाँ पे एक स्पेल को कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे वो ग्लो होने लगता है। तभी जियाओ यान कहता है कि आखिर डांटा सिटी यहाँ से कहाँ पे है। ये सोच सोच करके जियाओ यान एकदम कंफ्यूज हो रहा होता है और यहाँ पे उसके चारों तरफ छोटे छोटे लिटिल लिटिल स्टार उड़ रहे होते हैं और जियाओ यान चारों तरफ देख रहा होता है। तभी जियाओ यान के सामने सारी दुनिया उलट पलट होने लगती है। ये देख करके जियाओ यान एकदम कंफ्यूज हो जाता है। तभी जियाओ यान एकदम अलग सी ही जगह पे आ जाता है जहाँ पे चारों तरफ फॉग होते हैं। तभी एल्डर शैंग जियाओ यान से कहते हैं कि आपका स्वागत है डांटा सिटी में। ये कह करके वो जियाओ यान को उसके सामने डांटा टावर को दिखाते हैं जो कि पिल टावर होता है, जिसे देख करके जियाओ यान का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तभी एल्डर शैंग कहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट इस डांटा टावर के एकदम टॉप पे रहते हैं, आपको वहीं पे जाना होगा। डांटा टावर की ऐसी विशालकाय बिल्डिंग को देख करके जियाओ यान कहता है कि सच में ये डांटा पिल टावर बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी मुझे नज़र आ रहा है।
तभी एल्डर शैंग कहते हैं कि हम लोग को यहाँ पे खड़े होकर के देर नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द बेल टावर के टॉप फ्लोर पे पहुंचना होगा क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट हमारा वहाँ वेट कर रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो लोग बेल टावर के टॉप फ्लोर पे आ जाते हैं। जियाओयान वहाँ की खूबसूरती और वहाँ पे कई सारी हाई ग्रेड की बुक्स को देख के एकदम हैरान होता है। तभी एल्डर शैंग वहाँ पे प्रेसिडेंट को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि प्रेसिडेंट, मैंने आपके कहे मुताबिक यहाँ पे यंग मास्टर जियाओयान को लेकर के आ गया हूँ। तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनजी वहाँ पे पलटते हैं और एल्डर शैंग की ओर देख के उनसे कहते हैं कि अब आपका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जिसे सुन करके एल्डर शैंग फिर से प्रेसिडेंट जुआन कौनसी को ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं और तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनसी आगे बढ़ते हैं और जियाओयान के कंधे पे हाथ रखते हैं और तभी जियाओयान भी उन्हें ग्रीट करता है और प्रेसिडेंट जुआन कौनसी के नाम से बुलाता है। तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनसी कहते हैं कि तुम मुझे जुआन बू कह के बुला सकते हो। जिसे सुन करके जियाओयान उन्हें ग्रीट करके कहता है कि सीनियर, जैसा आप कहें। तभी जियाओयान को वो लेकर के सीधा बेल टावर की बालकनी की ओर आते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा और सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास याओ चैन की बोन स्प्रिट कोल्ड फायर है। तो क्या मैं ऐसा जान सकता हूँ कि याओ चैन के साथ आखिर क्या हुआ है? क्योंकि याओ चैन कभी भी अपनी बोन स्प्रिट कोल्ड फायर को किसी को भी नहीं देता क्योंकि वो एक हेवनली हाई ग्रेड की कोल्ड फायर है। जिसे सुनकर के जियाओयान बताता है कि मिस्टर की सोल बॉडी को कैप्चर करके सोल पैलेस ने कहीं छुपा करके रखा है। बस मुझे इतना पता है कि उनकी सोल बॉडी जोंगजाओ सिटी में ही कहीं है, मगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन उसकी नहीं पता है। ये सुन करके प्रेसिडेंट जुआन बू कहते हैं कि याओयान, तुम्हें पता है कि तुम्हारा मास्टर याओ चैन एक खुले विचार का अल्केमी मास्टर था जो किसी के भी अंडर रहना पसंद नहीं करता था। मैंने उसे दानता सिटी में रोकने की बहुत बार कोशिश की थी मगर वो नहीं रुका। अगर वो यहाँ रुक जाता तो सोल पैलेस कभी भी उसे मार नहीं पाता। मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, मगर मैं अपने दानता सिटी की पावर को यूज़ करके ये ज़रूर पता लगाऊंगा कि जोंगजाओ सिटी में आखिर सोल पैलेस वालों ने हमारे याओ चैन की सोल बॉडी को कहाँ पे कैप्चर करके रखा हुआ है। और तभी वो कहते हैं कि जियाओयान, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि याओ चैन ने एक ग्रेट कल्टीवेटर को अपना डिसाइबल और सक्सेसर के तौर पे चूज किया है और उसने अपनी बोन स्प्रिट कोल्ड फायर तुम्हें दे दी क्योंकि तुम सच में अपने मास्टर की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो। तभी जियाओयान अपनी मुट्ठी को बंद करता है और काफ़ी गुस्से में कहता है कि मैं सोल पैलेस के किसी भी कल्टीवेटर को जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिन लोगों ने मेरे मास्टर को टॉर्चर किया है मैं एक एक करके उनका बदला लूंगा। तभी मास्टर जुआन बू पलटते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, जानता हूं कि तुम अपने मास्टर की फिक्र करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को लेकर के आया हूं। ये कहकर के वो तुरंत जियाओयान के सामने कुछ मेडिसिनल हर्ब्स को रख देते हैं जिसे देख करके जियाओयान एकदम शॉक्ड होता है और मास्टर जुआनबू से कहता है, अरे ये तो एवरग्रीन स्प्रिट वाइन है, ये तो मुझे चाहिए थी अपने मास्टर की बॉडी को रिवाइव करने के लिए। ये सुन करके मास्टर जुआनबू कहते हैं, ये चीज़ मुझे पता थी इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ और साथ में मैं ये स्क्रोल भी तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी फाइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए तुम इस फाइटिंग स्किल स्क्रोल को अपने सोल हैंड सील से मर्ज करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो और उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सकते हो। जिसे सुन करके जियाओयान मास्टर जुआनबू की ओर देखने लगता है। तभी मास्टर जुआनबू कहते हैं कि अगर याओ चैन यहाँ होता मेरी जगह तो क्या तुम उससे लेने के लिए मना करते? तभी जियाओयान उन्हें ग्रीट करते हुए वो दोनों चीज़ को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है चाओ यंग की और दो और नए डिसाइबल्स की। वो आकर के मास्टर जुआनबू को ग्रीट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि चाओ यंग की नज़र सीधा जियाओयान पे पड़ जाती है जिसे देख करके वो जियाओयान की ओर देखने लगती है और जियाओयान से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग इतनी जल्दी आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये सारी बात जुआनबू सुन रहे होते हैं। तभी चाओ यंग कहती है कि तुमसे पिछली बार फाइट करने में काफी मजा आया है, मुझे इंतजार रहेगा कि कब मेरी फाइट तुमसे दोबारा होती है। चाओ यंग की बात को सुन करके उसके बगल में खड़ा हुआ डिसाइबल आगे आता है और जियाओयान को अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मेरा नाम शॉन्ग किंग है और मैंने सच में सुना है कि 5 मेजर फैमिली में तुमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उसमें टॉप 1 रैंक को हासिल किया है। ये सुनकर के चाओ यंग आगे बढ़ती है और जियाओयान को बताती है कि ये सॉन्ग किन है जो कि हमारे दान पगोडा के ग्रेट एल्डर का इनर डिसाइबल है और साथ में ये हमारे दान पगोडा का यंगेस्ट
एल्डर भी है। ये सुनकर के जियाओ यान चाओ यिंग से कहता है कि एक ग्रेट डिसाइबल, वो भी दान पगोडा का, इससे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ब्रिलियंट डिसाइबल को ही प्रोड्यूस करेगा। ये सुनकर के चाओ यिंग भी वहां पे मुस्कुराने लगती है और जियाओ यान के ऐसे शानदार जवाब को सुनकर के शॉन्ग किंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। तभी जियाओ यान उन सबको रेस्पेक्ट पेश करता है क्योंकि वो उन सब से वो पहली बार जो मिल रहा होता है। इन सब की बातों को सुनकर के मास्टर जुआनबू उन सब से कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सब लोग एक दूसरे को जानते हो। अब यहाँ पे मैं तुम सबको बता दूं कि आखिर मैंने तुम सबको एक साथ यहाँ पे क्यों बुलाया है। तुम सब जानते हो कि बहुत जल्द दान मीटिंग होने वाली है जहाँ पे दूर दूर से एक ग्रेट एल्केमिस्ट आने वाले हैं इस दान मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कई ऐसी भी फोर्स होंगी जिससे हमारी ये दान मीटिंग अट्रैक्ट कर रही है। उन सब का यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि वो लोग कैसे भी करके टॉप 10 में आ करके 3000 जान हाउ हेवनली फायर को अचीव कर सकें। पर तुम सब जानते हो कि हमारी दांता सिटी में उस 3000 जान हाउ हेवनली फ्लेम को सील करके रखा गया है। हम लोग सिर्फ उसका कुछ हिस्सा ही यूज कर सकते हैं। अगर वो ड्रैगन आजाद हो गया तो हमारी दांता सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उस ड्रैगन को काबू कर पाना इम्पॉसिबल है। हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय था कि हम उसे सील कर दें। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस दान मीटिंग में एक ऐसी भी फोर्स आने वाली है जो कि उसे आज़ाद करने की कोशिश करेगी। उस फोर्स का नाम है सोल पैलेस, क्योंकि कई साल पहले सोल पैलेस इस 3000 यान हाउ हेवनली फ्लेम को काबू करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गया, जिसकी वजह से वो ड्रैगन आज़ाद हो चुका था और उसने दांता सिटी में इतनी तबाही मचाई थी जिससे उभरने में हमें काफ़ी ज़्यादा साल लगा था। और ये पूरी की पूरी गलती सोल पैलेस वालों की थी, मगर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग टॉप 10 में आ चुके थे और ये रूल बनाया गया था हमारे पुराने एंसेस्टर के द्वारा। ये सुनकर के जियाओ यान कहता है कि ये सोल पैलेस वाले हमेशा यही करते हैं। जब वो लोग किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं और वो लोग उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं तो वो लोग सिंपल एक ही रूल को अपनाते हैं, वो पूरी की पूरी उस जगह को ही बर्बाद करके रख देते हैं। ये सुनकर के चाओ यिंग कहती है कि क्यों ना हम लोग उस सोल पैलेस को बैन ही कर दें अपनी दांता सिटी में आने से। ये सुनकर के मास्टर जुआनबू कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि जो भी एल्केमिस्ट हमारे दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर लेता है वो क्वालिफाई हो जाता है दान मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से, और हम किसी भी सेक्ट या किसी भी टेरिटरी को रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे हर किसी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बस मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं अपने दान पगोडा के तीनों डिसाइबल को इस दान मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दूँ, और तुम तीनों को कैसे भी करके सोल पैलेस के किसी भी कल्टीवेटर को टॉप 10 में आने नहीं देना होगा। अगर ऐसा हो गया तो उनमें से कोई भी कल्टीवेटर हमारी 3000 जान जाऊ फ्लेम को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारी दांता सिटी के साथ साथ आसपास की जितनी भी टेरिटरी है वो बर्बाद हो जाएगी और इस तबाही से हमें फिर कोई भी बचा नहीं पाएगा। और मैं आशा करता हूं कि दांता पगोडा के तुम तीनों डिसाइबल अपना बेस्ट दोगे और पूरी कोशिश करोगे कि सोल पैलेस का कोई भी कल्टीवेटर टॉप 10 में ना आए। ये सुनकर के चाओ ये मास्टर जुआनबू से कहती है कि मास्टर, इस बात को लेकर के आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएं। हम लोग दान मीटिंग में अपना पूरा 100% देंगे और किसी भी तरीके से सोल पैलेस वालों को टॉप 10 में आने नहीं देंगे। ये सुनकर के मास्टर जुआनबू काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी चाओ यिंग के बगल में खड़ा हुआ शॉन्ग किंग आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर, मैं भी इस कंपटीशन में अपना पूरा 100% दूंगा, आप प्लीज निश्चिंत रहें। तभी मास्टर उन दोनों को देखने लगते हैं। तभी पीछे खड़ी हुई दांता सिटी की यंग प्रिंसेस कहती है कि मास्टर, मैं अभी यहाँ नहीं हूँ मगर मैं फिर भी दान मीटिंग में अपना बेस्ट दूंगी। तभी मास्टर जुआनबू अपने तीनों डिसेबल से कहते हैं कि मैंने यहाँ पे तुम सबसे यही एक्सपेक्ट किया था कि तुम तीनों मेरी बात को कभी भी नहीं टालोगे। और तभी मास्टर जुआनबू सीधा जियाओ यान की ओर देखते हैं और कहते हैं कि जियाओ यान, आप दान पगोडा से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए मैंने अपने डिसेबल्स में आपको ऐड नहीं किया है, मगर मैं चाहता हूं कि आप भी दान मीटिंग में अपना बेस्ट दें। जिसे सुनकर के जियाओ यान कहता है कि मास्टर, आप जानते हैं कि हॉल ऑफ सोल से मेरी पुरानी दुश्मनी है और उन लोगों को मैं किसी भी तरीके से टॉप 10 में आने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जियाओ यान की बात को सुनकर के मास्टर जुआनबू काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन चारों डिसाइबल से कहते हैं कि अब तुम चारों जाकर के कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दो क्योंकि कुछ दिनों में ही दान मीटिंग स्टार्ट होने वाली है।
ये सुन करके वो चारों डिसाइबल मास्टर जुआनबू को ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं। तभी मास्टर जुआनबू उन लोग को जाता हुआ देख करके तुरंत पलटते हैं और टावर की बालकनी के किनारे आ जाते हैं और वहीं पे खड़े होकर के कहते हैं कि ड्रग डस्ट, इस बार हमारी डांटा सिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चारों डिसाइबल्स के ऊपर है। अगर इन लोग से चूक हुई तो हमें काफी भारी नुकसान उठाना होगा। तभी हम देखते हैं मास्टर जुआनबू के बगल में ही एक और स्पिरिचुअल बॉडी होती है जिसका नाम ड्रग डस्ट होता है। तभी वो ड्रग डस्ट कहता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि वो चारों अपना बेस्ट देंगे और मुझे उन चारों की आंखों में आग नजर आ रही थी और वो लोग जरूर सोल पैलेस के सारे इरादों को फेल करके रख देंगे। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग मेरी वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं बट लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। इस एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपके एक कमेंट और लाइक से हमारा दिन बन जाता है। तो आप सबसे मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमें सपोर्ट करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करें। मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शो करूँगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सावधान रहें। और अगर आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके ट्रेलर को भी एक्सप्लेन करके आपको नेक्स्ट एपिसोड की डिटेल को शेयर ज़रूर करूँगा।